Good morning, students. As you know, I am Mukund Ranjan. I am teaching history of class 9th, the French Revolution. The topic is the evolution of slavery. दास्ता का अंत. आज का जो टॉपिक है वो है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास्ता का अंत. इन दिस टॉपिक फर्दर, इस टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे द कॉलोनीज इन कैरेबियन, मार्टिनिक, Guadeloupe and San Domingo were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. कैरिबियन का जो कॉलोनीज था मार्टिनिक, ग्वाडलोप और सैन डोमिंगो, वो टबैको, इंडिको, शुगर और कॉफ़ी के इम्पोर्टेंट सप्लायर जगह थे. द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स meant a shortage of labor on the plantation. Agent, as you know, टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी के लिए बहुत सारे लेबर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो यूरोपियन थे वहाँ जाने से के इच्छुक नहीं थे कि वो दूर जाएं, वहाँ पे जाके वो काम करें. इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे प्लांटेशन जो चाहिए लेबर का जो ज़रूरत था वहाँ पे वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था. So this was meant by a triangular slave trade between Europe, अफ्रीका एंड अमेरिका. इसलिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए, जो लेबर का शॉर्टेज था उसको दूर करने के लिए एक स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का स्टार्ट हुआ जो यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में शुरू हुआ. द मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ बोर्डेक्स और नेंटिस टू द अफ्रीकन कोस्ट where they bought the slave from local chieftains. जो मर्चेंट्स थे वो अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, वहाँ से लोकल जो चिफ्टेंस होते थे उनसे स्लेव को खरीदते थे. आफ्टर दैट, स्लेव को खरीदने के बाद आफ्टर दैट दे वेयर ब्रांडेड एंड सैकल्ड एंड शिप टू द कैरेबियन. खरीदने के बाद उनको वहाँ पे हथकड़ी लगा के बांध के शिप के माध्यम से कैरेबियन ले आया जाता था. Where they were sold to the plantation owners, जहाँ पर उनको प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था. Where they were exploited by the plantation owner to meet their production needs. वहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर थे उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण करते थे और उनसे दास वाला काम लेते थे और प्लांटेशन का काम करवाते थे. After a long debate in the Assembly of France, very first time in 1794, slavery was abolished to extend its law of equality to all the humans, but it was very short-lived. वहाँ के असेंबली में एक बहुत लंबा डिबेट चला स्लेवरी के ऊपर और फाइनली 1794 में कुछ समय के लिए इसको एबॉलिश किया गया कि वहाँ का जो लॉ ऑफ इक्वालिटी था उसको फुलफिल करने के लिए 1794 में इसको पहली बार एबॉलिश किया गया, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही रह पाया. आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. 10 साल के बाद 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का इम्पेरर बना, डिक्टेटर बना, तो उसने स्लेवरी को फिर इंट्रोड्यूस कर दिया. Later on, the plantation owner too understood that they too are humans and they should also be given freedom. And finally, in 1848, slavery was abolished. जो प्लांटेशन ओनर थे बाद में उनको समझ में आया कि जो दास का काम करते हैं वो भी ह्यूमन है और उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इसीलिए फाइनली पूरी तरह से स्लेवरी को 1848 में फ्रांस से एबॉलिश कर दिया गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. अब जो अगला टॉपिक है वो द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ है. इन दिस टॉपिक, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1789 फ्रांस सॉ सो मेनी चेंजेस. 1789 के रिवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद वहाँ बहुत सारे चेंजेस देखे गए. वन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इन टू फोर्स सून आफ्टर स्टॉर्मिंग द बस्टाइल इन 1789 वाज द एबॉलिश ऑफ सेंसरशिप. 1789 में जो
बेस्टाइल का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो आउटकम हुआ वो ये हुआ कि वहाँ पे सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। दैट मीन दैट नाउ पीपल कैन वॉइस देयर ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ रिटन मटेरियल सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पम्फलेट्स etc. विदाउट सीकिंग प्रियर परमिशन ऑफ किंग। एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप में क्या हुआ कि अब जो लोग थे वो अपने ओपिनियन को बिना किसी डर के रिटन मटेरियल में दे सकते थे, व्यक्त कर सकते थे। वो बुक के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पम्फलेट के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा था और इसके लिए किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। वेरी सून दिस प्रिंटेड मटेरियल फ्लडेड द मार्केट एंड रीच द कंट्री साइड। बहुत जल्दी जो रिटन मटेरियल थे जहाँ पे लोगों ने अपने ओपिनियन को लिखे हुए थे ये पूरे मार्केट में छा गया और कंट्री साइड में भी पहुँच पाया। People stage several plays expressing their newly found ideas of freedom of speech, equality and liberty। अब लोग प्लेस के माध्यम से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे थे जो उनको मिला हुआ था स्पीच के रूप में, इक्वालिटी के रूप में और लिबर्टी के रूप में। Philosophers and political thinkers wrote at length talking about their ideas of liberty and equality। अब जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, वो भी अपने आइडियाज़ को लोगों तक व्यक्त करने लगे और लोगों तक पहुंचाने लगे। नेक्स्ट इन अदर वीडियोज। थैंक्स स्टूडेंट।